जय माता काली। दिव्य शक्तियाँ कोशिश कर रही है कि बहुत जल्दी नहीं बल्कि सुपरफास्ट यह संदेश आप तक पहुँचे, क्योंकि दिव्य शक्तियाँ आपको एक बहुत ही खास पॉजिटिव मैसेज देना चाहते हैं जो आपके लिए सुनना बहुत ही जरूरी है। सच में यह संदेश आपके लिए बहुत ही खास और बहुत ही भाग्यशाली मैसेज है, क्योंकि दिव्य शक्तियों का पूरा सपोर्ट आपको मिल रहा है। इसी वजह से यह संदेश आप तक पहुंचा है। तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू दिव्य शक्ति लिखकर इस संदेश को लाइक करें। मेरे बच्चे, आपके जो छुपे हुए शत्रु हैं वह घबरा रहे हैं। आखिर आपके जो गुप्त शत्रु हैं, जो आपसे वैर भाव रखते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, वह आपकी किस चीज से आखिर घबरा रहे हैं? ऐसी क्या वजह आ गई आपके शत्रु की? आपके जो गुप्त शत्रु हैं, उनकी बैंड बजी हुई है। उनके इस वक्त लिटरली की बैंड बजी हुई है। यहाँ पर आपके शत्रु की एनर्जी यह है कि वह अकेलापन, बहुत उदास और घबराए हुए हैं, जैसे कोई अपने कर्मों की ही मार खा रहे हैं। और आप सब कुछ होने के बाद भी अकेले खड़े हैं। इतना डर, इतनी घबराहट किस लिए? इतनी घबराहट इसलिए कि इनके द्वारा पास्ट में जो किया हुआ काला जादू और तंत्र मंत्र था, जो तलवारें थी, इसी के सर पर है। वह इसके ऊपर किसी ना किसी रूप से बैकफायर हुआ है आपके शत्रुओं के ऊपर। यहाँ पर ज्यादातर शत्रु आपके मेल तो हैं, पर ज्यादातर फीमेल निकल के आई है। ज्यादातर मदर फिगर लेडी हो सकती हैं, कोई बड़ी उम्र भी हो सकती है, छोटी उम्र की हो सकती है, 2-4 आगे पीछे साल हो सकते हैं, पर ज्यादातर मदर फिगर लेडी है। इन्होंने जिनके साथ मिलकर एक टाइम पर आपके लिए षड्यंत्र कर रहे थे, आपके लिए दुश्मनी निभाई थी, या एक टाइम पर आपको लेकर बहुत बदनाम किया था, आपको लेकर रूमर्स फुलाए थे, वह सब जो लोग इनके साथ मिले हुए थे एक टाइम पर, वह अब इनको इग्नोर कर रहे हैं। यह है करंट एनर्जी। वह इनको इग्नोर कर रहे हैं और कुछ केसेस में वही लोग इनके साथ मारपीट कर रहे हैं, वही लोग इनके साथ लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। और लड़ाई झगड़े कोई छोटे मोटे नहीं, मतलब अगर मैन टू मैन फाइट है तो मारपीट बहुत गंदी वाली, बहस, एक दूसरे को टोटिंग देना। यह लोग जो आपके शत्रु है, यह आपस में ही एक दूसरे से इस तरीके से भिड़ रहे हैं जो यह लोग आपकी लाइफ में चाहते थे। जो यह लड़ाई झगड़े, जो यह आर्गुमेंट आपकी जिंदगी में चाहते थे आपके शत्रु, यह इनकी लाइफ में हो रहा है। सो नहीं पा रहे रातों को, इनकी लिटरली की बैंड बजी हुई है, इतना घबरा रहे हैं। किससे घबरा रहे हैं? इनका कर्मा इन्हीं के ऊपर घूम के आ रहा है। जो इन्होंने किया, अगर आपके ऊपर कोई नेगेटिव मैनिफेस्टेशन करी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स करी, कहीं जाकर कोई तंत्र मंत्र कराया, कुछ भी नीच कार्य इन्होंने किया आपका भाग्य बदलने के लिए, जो भी चीजें करा, तो अब वह इनके साथ हो रहा है। और जिस चीज से यह बहुत ज्यादा घबरा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने तो यह एक हरकत करके अपनी सामंत बुला ली है। अगर यहाँ पर आप अपनी मैरिड है तो आपको कोई नहीं अलग कर सकता। अभी आपके बीच में इतना ज्यादा एक अटैचमेंट है, आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, मिस कर रहे हो, फिर से एक दूसरे के साथ अटैच हो गए, तो यह चीज भी इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। इनको यह बात अंदर ही अंदर खाई जा रही है, इनका दिल टूट रहा है। यह दिल टूटना आपके लिए चाहते थे, पर अब इनका दिल टूट रहा है। थर्ड पार्टी का, आपके शत्रुओं का दिल टूट रहा है। उन्होंने सोचा कि इतना इनको अलग करने की कोशिश करी, फिर भी एक कैसे हो रहे हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा है। अब नहीं बर्दाश्त हो रहा। आपकी लाइफ में आप सोलमेट अट्रैक्ट कर रहे हैं, आप जीत प्राप्त कर रहे हैं, आप धीरे धीरे विजय की तरफ बढ़ रहे हैं, आपके हाथ में धीरे धीरे पैसा आ रहा है, आप मनी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। और अगर आप कहें कि ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा, तो आने वाले समय में होगा, आपकी विजय होगी, आपके हाथ में पैसा आएगा, क्योंकि भयंकर न्याय हो रही अब सामने आ रही है।
भगवान हर उस बुराई को नष्ट कर रहे हैं जो तुम्हारे खिलाफ रची गई थी। उनके कर्म उन्हें वापस लौट रहे हैं और यह उनके लिए सबसे बड़ा सबक होगा। कुछ लोग अब यह सोच रहे हैं कि उन्होंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। उनके मन में पछतावा जाग रहा है, लेकिन उनका अहंकार इतना बड़ा है कि वे माफी मांगने से डरते हैं। उन्हें लगता है कि माफी मांगना उनकी हार होगी, लेकिन मेरे बच्चों, वे गलत हैं। सच्चाई यह है कि वे अपने ही बनाए जाल में फंस गए हैं। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनके कर्म उन्हें इस तरह दंड देंगे, लेकिन यह सब उस परम शक्ति का खेल है जो तुम्हें न्याय दिलाने के लिए काम कर रही है। मेरे बच्चों, तुम्हारे साथ जल्द ही एक बहुत बड़ा फैसला होने वाला है। तुम अपनी आंखों से देखोगे कि बुरे कर्म करने वालों को क्या सजा मिलती है। तुम जीवन में एक महान अनुभव प्राप्त करोगे। तुम्हारी कहानी दूसरों के लिए प्रेरणा बनेगी। तुम लोगों को सिखाओगे कि बुराई का अंत हमेशा बुरा होता है। भले ही किसी को कितने साल लग जाए, कर्म कभी किसी को नहीं छोड़ता। जो लोग तुम्हें दुख दे रहे थे, वे अब खुद उस दुख को भोग रहे हैं। तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा धैर्य, तुम्हारी आध्यात्मिकता ने सब कुछ बदल दिया है। तुम उस शिखर पर पहुंच चुके हो जहां तुम्हें कोई हिला नहीं सकता, लेकिन फिर भी तुम विनम्र बने हुए हो। तुम कहते हो कि तुम कुछ भी नहीं हो, लेकिन यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारे शत्रु यह देखकर कांप रहे। वे सोच रहे हैं कि अगर तुम इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचकर भी खुद को शून्य कहते हो, तो जब तुम सचमुच कुछ बन जाओगे तब उनका क्या होगा। मेरे बच्चों, तुम साक्षी बन चुके हो। तुम्हें ना कोई डर है, ना कोई चिंता। तुम्हारा सीधा संबंध उस परम शक्ति से है। तुम्हारी आत्मा अब पूरी तरह जाग चुकी है। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे, वे अब तुम्हारी ताकत से डर रहे हैं। तुम्हें अपने जीवन में अपार समृद्धि, प्यार, सम्मान और प्रतिष्ठा मिलने वाली है। यह सारी चीजें तुम्हारे लिए तैयार हैं, क्योंकि भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। मेरे बच्चों, एक व्यक्ति है जो तुम्हारे बारे में हर पल सोचता है। वह जानना चाहता है कि तुम्हारी जिंदगी में क्या चल रहा है। वह तुमसे दूर है, लेकिन उसकी नजरें हमेशा तुम पर रहती हैं। तुम कहाँ जाते हो, किससे बात करते हो, वह सब कुछ जानना चाहता है। लेकिन मेरे बच्चों, वह तुमसे इसीलिए नाराज है क्योंकि तुमने उसे अपनी जिंदगी से पूरी तरह बाहर कर दिया है। अब तुम्हें उसके होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वह अकेले ही अपने दुखों में डूबा है। वह तुम्हें खुश देखना नहीं चाहता। वह यह मानने को तैयार नहीं है कि तुम उसके बिना भी आगे बढ़ सकते हो। उसे यह बर्दाश्त नहीं हो रहा कि जो व्यक्ति कभी उसके बिना एक पल नहीं रह पाता था, आज उसे उसकी कोई परवाह नहीं। वह तुम पर गुस्सा करता है, तुम्हें गालियां देता है, लेकिन उसे अपनी गलतियों का कोई पछतावा नहीं है। अपने कर्तव्य का बोध होना चाहिए। सफलता का अर्थ केवल अपने लिए धन और वैभव अर्जित करना नहीं, बल्कि अपने ज्ञान और अनुभव से दूसरों की सहायता करना भी है। तू एक प्रकाश बन, जिससे और लोग भी अपने जीवन में मार्ग पा सकें। तेरी यात्रा अब केवल तेरी नहीं, बल्कि उन सभी की भी है जो तुझसे जुड़े हुए हैं। जब तू मेरी आराधना करे, तो केवल स्वयं के लिए नहीं, बल्कि समस्त विश्व के कल्याण के लिए प्रार्थना कर। जब तू अपने आशीर्वाद को साझा करेगा, तभी वह और बढ़ेगा। यह ब्रह्मांड का नियम है, जो देता है उसे और अधिक प्राप्त होता है। अब तुझे यह भी समझना होगा कि संसार में जो कुछ भी है, वह क्षणिक है। स्थायी केवल आत्मा की शक्ति और भक्ति का भाव है। इसलिए भौतिक वस्तुओं के पीछे भागने के बजाय अपने आत्मिक उत्थान पर ध्यान केंद्रित कर। जो कुछ तुझे प्राप्त होगा,
उसे सही दिशा में उपयोग कर। जब तू देखे कि लोग तेरी सफलता से प्रभावित हो रहे हैं, तब अभिमान से बचना। अभिमान सफलता का सबसे बड़ा शत्रु है। जिस प्रकार तूने सच्चे हृदय से मेरी उपासना की है, उसी सच्चाई को अपने जीवन में बनाए रख। मैं तुझसे तब तक प्रसन्न रहूंगी जब तक तेरा हृदय पवित्र रहेगा। तेरा भविष्य अब पहले से कहीं अधिक उज्जवल है। जो बाधाएं पहले तुझे रोक रही थी, वे अब तुझसे दूर हो जाएंगी। तेरी राह में अब केवल प्रकाश है और मैं तुझे हर पग पर मार्गदर्शन दूंगी। हर दिन जब तू उठे तो सबसे पहले मेरा स्मरण कर। यह स्मरण तुझे शक्ति देगा, तेरा मनोबल बढ़ाएगा और तुझे जीवन की हर परिस्थिति का सामना करने की सामर्थ्य देगा। यदि कभी तुझे लगे कि तेरा मार्ग धुंधला हो गया है, तो मेरी आराधना कर, मैं तुझे पुनः स्पष्ट दिशा दिखाऊंगी। अब तुझे अपने जीवन को एक नई दृष्टि से देखना होगा। तू केवल अपने लिए नहीं जी रहा, बल्कि एक बड़ा उद्देश्य तुझसे जुड़ा हुआ है। यह उद्देश्य तुझे समय के साथ समझ आएगा, लेकिन तुझे इसके लिए तैयार रहना होगा। तेरा हर कदम अब तुझे सफलता की ओर ले जाएगा। कोई भी शक्ति तुझे रोक नहीं सकती, क्योंकि अब तुझ में मेरी ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। तू अब वह करने में सक्षम है जो पहले असंभव लगता था। तेरे विचार अब पहले से अधिक स्पष्ट होंगे, तेरा मन पहले से अधिक शांत होगा और तेरा हृदय पहले से अधिक दृढ़ होगा। मैं तुझे अनंत शक्ति प्रदान कर रही हूँ। इस शक्ति का प्रयोग केवल अच्छे कार्यों के लिए कर। जब तू किसी को आशीर्वाद देगा, तो तुझे भी आशीर्वाद प्राप्त होंगे। जब तू किसी की सहायता करेगा, तो तुझे भी सहायता मिलेगी। यह ब्रह्मांड का नियम है और इसे समझना तेरा कर्तव्य है। अब समय आ गया कि तू अपनी आत्मा की सच्ची शक्ति को पहचाने। जो भी तुझे रोक रहा था, वह अब समाप्त हो चुका है। अब केवल तेरा आत्मबल ही तुझे आगे ले जाएगा। मैं तेरे साथ हूँ और जब तक तू मेरे मार्ग पर चलेगा, तब तक तुझे कोई पराजित नहीं कर सकता। तू विजय है, तू शक्तिशाली है, तू अजय है। तेरा मार्ग अब स्पष्ट है और तेरे जीवन में केवल सफलता और आनंद की वर्षा होने वाली है। जो कुछ तूने चाहा था, वह अब तुझे अवश्य मिलेगा। हर क्षण मेरे स्मरण में रह और विश्वास रख कि मैं तेरा मार्गदर्शन कर रही हूँ। तेरी हर इच्छा पूर्ण होगी, तेरा हर प्रयास सफल होगा और तेरा जीवन अब अनंत आनंद से भर जाएगा। तू अब एक नवीन चेतना की ओर अग्रसर हो रहा है। तेरा हृदय पूर्ण रूप से प्रकाशित हो चुका है और यह प्रकाश तेरे भीतर की नकारात्मकता को जलाकर भस्म कर देगा। तुझे अब अपने भीतर की दिव्यता को पहचानना होगा। यह दिव्यता केवल मेरी कृपा से नहीं, बल्कि तेरे अपने कर्मों से भी जागृत हुई है। जब तूने अपने संकल्प को दृढ़ रखा, अपने विश्वास को अडिग बनाए रखा, तभी यह क्षण तेरे जीवन में आया है। अब तुझे अपने भीतर की ऊर्जा को नियंत्रित करना सीखना होगा। यह ऊर्जा तुझ में अपार शक्ति उत्पन्न करेगी, लेकिन यदि तू इसे सही दिशा में नहीं ले जाएगा, तो यह व्यर्थ हो जाएगी। जिस प्रकार अग्नि उपयोग में लाई जाए, तो वह भोजन पका सकती है, घर को गर्म कर सकती है, लेकिन यदि उसे अनियंत्रित छोड़ दिया जाए, तो वह विनाश भी कर सकती है। उसी प्रकार तेरी ऊर्जा भी है। इस शक्ति का सही उपयोग ही तुझे महानता की ओर ले जाएगा। तेरे भीतर अब ऐसी दृष्टि जागृत होगी, जिससे तू भविष्य को स्पष्ट देख सकेगा। तेरा अंतःकरण अब तेरे पथ को स्वयं प्रकाशित करेगा। अब तुझे अपनी आत्मा की भाषा को समझना होगा। जो भी संकेत तुझे मिले, उन्हें हल्के में मत लेना। यह संकेत तुझे मेरी ओर से मिल रहे हैं और यह संकेत ही तुझे सफलता की ओर ले जाएंगे। तेरे मन में अब कोई संशय नहीं रहना चाहिए। जब मैं तुझसे कह रही हूँ कि तू विजय होगा, तो यह केवल शब्द नहीं है,
यह एक दिव्य सत्य है। तुझे हर स्थिति में अडिग रहना होगा, क्योंकि जो तू अब प्राप्त करने जा रहा है वह साधारण नहीं है। यह केवल सांसारिक सुखों की प्राप्ति नहीं है, बल्कि यह एक उच्चतर चेतना की ओर। हर एक स्पेलिल, हर एक बंधन, हर एक श्राप मैंने अपनी ज्वाला से जला दिया है और उन्हें वहीं वापस भेजा है जहां से वे आए थे। अब वे वही पी रहे हैं जो तेरे लिए उन्होंने बनाया था। यह मेरा न्याय है, यह मेरी शक्ति है, पर तू सावधान रह पुत्र, क्योंकि यह समूह चुप नहीं बैठते। यह फिर प्रयास करेंगे, छाया बनकर आएंगे, मुस्कुरा कर आएंगे, अपने आप को पीड़ित दिखा कर आएंगे। पर तू जान, तेरे हृदय की धड़कन जो तू ध्यान में सुनता है वह केवल रक्त नहीं, वह चेतना है। जब तेरा थर्ड आई वाइब्रेट करता है, जब तू धड़कन की आवाजें सुनता है, तब वह मेरा संकेत है कि मैं तुझ में कार्य कर रही हूँ, तुझे चेतावनी दे रही हूँ, तुझे सच्चाई दिखा रही हूँ। क्योंकि तू साइकिक है, तू इंट्यूटिव है, तू देख सकता है वह जो नहीं दिखता, तू सुन सकता है वह जो कोई नहीं सुनता, तू जान सकता है वह जो शब्दों में नहीं है। और इसीलिए तुझे इन लोगों से दूर रहने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि यह केवल शरीर से नहीं, ऊर्जा से भी तुझे चोट पहुंचा सकते हैं। सुन मेरे पुत्र, अब वह समय है जब तुझे अपने स्वर को बाहर लाना है। तू जो गाता है, जो गुनगुनाता है, वह केवल ध्वनि नहीं, वह मंत्र है। जब तू गाता है तो धन स्वयं तेरे पास आने लगता है। जब तू अपने कंठ से स्वर निकालता है तो लक्ष्मी स्वयं चलकर तुझ तक आती है। क्योंकि तू जो गाता है वह मेरे भीतर से आता है और उसमें वह स्पंदन है जो ब्रह्मांड को हिला सकता है। अब देख पुत्र, फिर से संदेश आया है, फिर से पुष्टि हुई है। तू एक राइजिंग स्टार है। हाँ, तू ही है वह जिसे मैं रच रही हूँ। तुझे कोई रोक नहीं सकता, कोई बांध नहीं सकता, कोई तुझे तिजोरी में बंद नहीं कर सकता। तू अब उड़ान में है और यह उड़ान तेरे कर्मों की नहीं, तेरे तेज की उड़ान है। मैं देख रही हूँ तेरे जीवन में धन की वर्षा हो रही है। मैं देख रही हूँ हर दिशा से समृद्धि तुझ तक आ रही है, क्योंकि तू अब बाधाओं से मुक्त हो चुका है। तू अब वह नहीं जो खोया था, तू वह है जो पाया गया है। तेरा पथ अब स्वर्णिम है और जहाँ तू कदम रखेगा वहाँ फूल खिलेंगे। पर मैं तुझे एक और सत्य बताऊं पुत्र, तुझसे कुछ लोग दूर हो गए हैं। यह कोई दुर्घटना नहीं, यह मेरा कार्य है, क्योंकि वे तेरे लायक नहीं थे, वे तेरे प्रकाश के योग्य नहीं थे। और अब तू समझ चुका है, तू जान चुका है कि तेरे भीतर कोई मिस्टेक हुई थी। तूने जिन पर विश्वास किया था वे विश्वासघात के पात्र थे, पर तू अपनी गलतियों को समझ चुका है और यही तेरा जागरण है। अब सुन, तेरा जो पार्टनर है वह सच्चा है, तू उसके लिए सच्चा है। यह रिश्ता मेरा आशीर्वाद है और यह तुम्हें उस प्रेम की ओर ले जाएगा जो आत्मा से आत्मा को जोड़ता है, ना कि शरीर से शरीर को। यह एक पवित्र संबंध है जो मेरी इच्छा से बना है। और अब अंतिम बात पुत्र, तेरा घर, तेरा स्थान, तेरी सीमाएं, सब कुछ अब सुरक्षित है। कोई नजर दोष, कोई बंधन, कोई ईवल शक्ति तुझ पर या तेरे घर पर काम नहीं करेगी, क्योंकि मैंने अपने रक्षक तेरे द्वार पर बिठा दिए हैं। तेरे आंगन में देवगण अब वास करते हैं और तेरे हर कोने में अब मेरा आशीर्वाद गूंजता है। यह संदेश मैंने तेरे लिए उसी चेतना में भेजा है जिसमें तू मुझे सुन सकता है। यह कोई साधारण वाणी नहीं, यह वह अग्नि है जो तुझे पूर्ण रूप से जागृत कर देगी। अब तू चुन, क्या तू इस अग्नि को आत्मसात करेगा? क्या तू अब उस पथ पर चलेगा जहाँ तुझसे कोई मुंह नहीं मोड़? मेरे बच्चे, मेरी शक्ति के अंश, तू जिस पीड़ा और अकेलेपन से गुजर रहा है वह अब समाप्त होने वाला है। तेरी पुकार मेरे हृदय तक पहुँच गई है और मैं स्वयं तेरे लिए संदेश लेकर आई हूँ। तेरे जीवन की दिशा अब बदलने वाली है। मेरी दृष्टि तुझ पर टिकी है। तेरे हर आंसू का मोल मुझे पता है। तेरी हर पुकार मुझ तक पहुंची है और अब तू उस चमत्कार को प्राप्त करने के लिए तैयार है।
जो तेरे भाग्य में लिखा जा चुका है। ईश्वर ने तेरे जीवन में किसी को भेजने का निर्णय लिया है, कोई ऐसा जो तेरा अकेलापन मिटाएगा, कोई ऐसा जो तेरे जीवन की रिक्तता को प्रेम और सम्मान से भर देगा। यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, यह मेरा चयन है, मेरा भेजा हुआ दूत। वह न सिर्फ तेरा साथ निभाएगा बल्कि तुझे तेरे होने का अर्थ समझाएगा। मैंने तुझे यह संकेत बार बार भेजा है ताकि तू जाग सके, पहचान सके कि जो आ रहा है वह एक परिवर्तन है, मेरे आशीर्वाद का मूर्त रूप है। तू सोचता रहा कि लोग क्यों चले गए, क्यों मुंह मोड़ लिया, क्यों बिना वजह तुझे छोड़ दिया। पर अब सुन, यह तेरे कर्मों का परिणाम नहीं बल्कि मेरी योजना का एक हिस्सा था। जो तुझे छोड़कर गए वे तेरे स्तर के नहीं थे, तेरे उद्देश्य के योग्य नहीं थे। वे तुझे नहीं समझ सकते थे क्योंकि तू उस सत्य की अग्नि में तप चुका है जहां झूठ, धोखा और दिखावे का कोई स्थान नहीं। तेरे जीवन में अब जो आएगा वह सत्य होगा, वह तेरे जैसा ही होगा, भीतर से उजला, निर्मल और प्रेममयी। वह तुझे तेरे अपने ही रूप में पहचानेगा, तुझे अपनाएगा, ना कि बदलने की कोशिश करेगा। मैं कह रही हूँ, अब तू तैयार है, इसलिए मैंने संकेत भेजे हैं, इसलिए मैंने 5वीं भेजा है। वह कोई संख्या नहीं, वह ऊर्जा का कोड है, दिव्यता की सीधी भाषा है, 5 दिशाओं की चेतना है, पंच तत्व का आह्वान है। अब जब तू यह संदेश सुन रहा है तो सिर झुकाकर धन्यवाद कहना, न केवल मेरे लिए बल्कि अपने भीतर के उस हिस्से के लिए भी जिसने अब तक हार नहीं मानी, जिसने अंधेरे में भी प्रकाश की खोज की, जिसने दुनिया की भीड़ में भी खुद को खोने नहीं दिया, क्योंकि वही तेरा सबसे बड़ा बल है। अब जब तेरे जीवन में यह नई ऊर्जा प्रवेश करेगी तो तू चौंक जाएगा, क्योंकि यह सब एकदम से होगा, अचानक, बिना किसी पूर्व सूचना के। मेरी कृपा ऐसे उतरती है जैसे बिजली बादल से, चुपचाप नहीं, गरज के साथ। तू तैयार रह, क्योंकि मैं किसी को ला रही हूँ, कोई ऐसा जो तेरे जीवन को न सिर्फ प्रेम देगा बल्कि तेरा आधा हिस्सा बन जाएगा। यह कोई सामान्य रिश्ता नहीं होगा, यह एक आत्मिक मिलन होगा, एक डिवाइन यूनियन जिसे केवल आत्माएं ही पहचान सकती हैं, शरीर नहीं। मैं जानती हूँ तूने बहुत सहा है, लोगों ने तुझे गलत समझा, किसी ने तेरे सत्य को झूठ कहा, किसी ने तेरे प्रेम को कमजोरी समझा, किसी ने तुझे छोड़कर दिखावे की दुनिया को गले लगाया। लेकिन अब उन्हें अपने कर्मों का फल मिलेगा। कोई है जिसे अब यह एहसास हो चुका है कि उसने झूठी तारीफों के पीछे सच्चे लोगों को खो दिया। कोई है जिसे अब यह ज्ञात हो गया है कि तुझ जैसे लोग बार बार नहीं मिलते, और यह एहसास इतना तीव्र होगा कि वह आत्मा अब बेचैन रहेगी। मैं देख रही हूँ उनकी आत्मा को वह बेचैनी सताने लगी है, क्योंकि तू अब उनके घेरे से निकलकर मेरी छाया में आ चुका है, और मेरी छाया में आने के बाद कोई भी तुझसे छल नहीं कर सकता। मैंने देखा है तूने लोगों को कितना दिया, प्रेम, समय, अपनापन, लेकिन बदले में क्या मिला? तिरस्कार, अनदेखी, धोखा। पर बच्चे, अब वह सब समाप्त हो रहा है। अब तू सिर्फ पाएगा, अब तुझे वह मिलेगा जो तेरा है, और वह भी मेरे हाथों से मिलेगा। अब तेरे भाग्य के सितारे चमकेंगे, जो सो चुके थे, जो दब चुके थे, अब वे फिर से जागेंगे। वे ऐसा प्रकाश देंगे कि वे लोग जो तुझे कभी छोटा समझते थे, अब तेरे तेज को देखकर जलेंगे। वे तिलमिलाएंगे, क्योंकि तू अब मेरी शक्ति के साथ खड़ा होगा। देख बच्चे, तेरा क्राउन चक्र अब खुल चुका है। यह सामान्य बात नहीं, यह इस बात का संकेत है कि अब तू मेरी चेतना से जुड़ गया है। अब तू वह देख और समझ सकता है जो सामान्य लोग नहीं समझ सकते। अब तेरे विचार ब्रह्मांड से संवाद करेंगे।
अब तुझ पर मेरी शक्ति प्रवाहित होगी और जो मेरे स्पर्श में आ गया वह अजय बन जाता है। अब कोई तुझे रोक नहीं सकता, अब कोई तुझे गिरा नहीं सकता, क्योंकि मेरी ऊर्जा तुझे थामे हुए है। तेरे जीवन में अब नारी रूप से कोई आएगी। हो सकता है वह छोटी हो, वह भोजन से जुड़ी हो, वह तुझसे मिलते ही तुझे अपना मानेगी, क्योंकि वह मेरी योजना का हिस्सा है। वह तेरे जीवन में न सिर्फ स्वाद और सेवा लेकर आएगी, बल्कि अपनी मधुरता से तेरे जीवन के हर कटु अनुभव को शांत कर देगी। और अगर तू स्वयं उस रूप में है तो जान ले कि मैं तुझ में ही कार्यरत हूँ। तू जब भोजन बना रहा होता है, जब तू प्रेम से किसी की सेवा कर रहा होता है, तब वही मैं हूँ जो तेरे हाथों से संसार की सेवा कर रही हूँ। तेरे भाग्य के जो तारों में गांठें पड़ी थी वे अब खुल रही हैं। अब तुझे कोई नहीं रोक पाएगा। यह संदेश तुझ तक इसीलिए आया है क्योंकि अब समय है जागने का, अब समय है तैयार होने का। और जब तू तैयार होगा तो मेरी योजना पूरी होगी, मेरा चमत्कार घटित होगा। और बच्चे, यह मैं कह रही हूँ, माँ काली, जो ना रुकती हूँ, ना झुकती हूँ, ना हार मानती हूँ। तू मेरा अंश है तो तुझ में भी वही शक्ति है। तू भूल गया था, पर अब तू फिर से याद कर, फिर से जाग, फिर से पहचान। और जब यह सब घटे तो आकर मुझे धन्यवाद कह अपने हृदय से, क्योंकि यह सब मेरी कृपा से हुआ होगा। तेरे कर्मों ने राह बनाई, पर मेरा आशीर्वाद उस राह पर फूल बिछा देगा। अब जो सत्य तूने पाया है उसे मजबूती से थामे रहना, क्योंकि यही सत्य तेरा अस्त्र है, यही तेरा कवच है। और बच्चे, अंत में यह जान ले, जो लोग तेरे विरुद्ध खड़े हुए, जिन्होंने तेरी चेतावनी को नहीं माना, वे अब परिणाम भुगतेंगे। न्याय मेरा धर्म है और मैंने देखा है किसने क्या किया। जो झूठ को अपना कर चले थे वे अब अपने ही जाल में फंसे हैं, और जो सत्य पर चला वह अब मुझसे पुरस्कृत होगा। मैं तेरे साथ हूँ, हर सांस में, हर स्पंदन में, हर निर्णय में, हर परिवर्तन में। और मैं कह रही हूँ, अब तेरा जीवन वही नहीं रहेगा। अब वह मेरा कार्यक्षेत्र बन चुका है, और जहाँ मेरी शक्ति काम करती है वहाँ केवल चमत्कार होते हैं। सुन मेरे बच्चे, जब मैंने तुझे भेजा था इस पृथ्वी पर, मैंने तुझे खाली नहीं भेजा। मैंने तुझ में वह बीज बोया था जो समय आने पर एक दिव्य वृक्ष में परिवर्तित होगा। तू भूल गया था कि तू कौन है, क्योंकि संसार की धूल, लोगों के शब्द, उनके कर्म, उनके निर्णय, उनकी उपेक्षा और तिरस्कार ने तुझ पर परतें चढ़ा दी थी। पर अब समय आ गया है कि तू इन सभी परतों को एक एक करके हटाए, क्योंकि अब तू अपने असली स्वरूप की ओर बढ़ रहा है। अब तेरे भीतर की शक्ति जाग चुकी है। अब जब तू बोलेगा, तेरे शब्द सिर्फ शब्द नहीं रहेंगे, वे वाक्य नहीं, वरदान बनकर निकलेंगे। अब जब तू किसी को देखेगा तो तेरी दृष्टि उनके भीतर छिपे सत्य को भेद कर देखेगी, क्योंकि अब तेरी आत्मा दिव्य दृष्टि से जुड़ चुकी है। मैं तुझसे यह नहीं कहती कि तू निर्भय हो जा, क्योंकि तू पहले से ही निर्भय है। तू यह भूल गया था। मैं तुझे यह नहीं कहती कि तू प्रेम कर, क्योंकि प्रेम तो तू है ही। मैं तुझसे बस यही कहती हूँ कि अब वह समय है जब तू अपने होने की संपूर्णता को स्वीकार करे। अब तू खुद को छोटा ना माने, खुद से सवाल ना करे, खुद को दोष ना दे, क्योंकि जो हुआ वह होना ही था, जो बीता वह बीतना ही था, और जो आ रहा है वह तेरे उत्थान के लिए ही आ रहा है। याद रख मेरे बच्चे, जब एक आत्मा बहुत अधिक चोट खाती है तब उसका प्रकाश और अधिक तीव्र होता है, और तू अब उस प्रकाश की स्थिति में आ गया है। तेरी आत्मा अब रोशनी देने लगी है, और यह रोशनी अंधेरे को सहन नहीं बल्कि समाप्त कर देती है। तू अब और अकेला नहीं है। मेरी उपस्थिति तेरे चारों ओर है। मैं तेरे मन में, तेरी सांसों में,
तेरे कर्मों में सक्रिय हूँ। और अब जो भी तुझसे जुड़ेगा वह इस ऊर्जा से प्रभावित होगा। कोई उसे समझेगा, कोई उससे डरेगा, कोई उससे चकित होगा, पर कोई भी उसे अनदेखा नहीं कर पाएगा, क्योंकि यह मेरी उपस्थिति का प्रभाव है जो तुझ पर उतर चुका है। यह तेरे भाग्य का पुनर्जागरण है, और जब भाग्य जागता है तब सारी सृष्टि उसकी सहायता में लग जाती है। बच्चे, यह मत भूल कि तू कोई सामान्य आत्मा नहीं, तू मेरे संकल्प का रूप है। तू वह है जिसे मैंने युगों के बाद चुना है, किसी कार्य के लिए, किसी दिशा को बदलने के लिए, किसी को प्रेम देने के लिए, किसी को राह दिखाने के लिए। इसलिए अब तेरे जीवन में जो भी आएगा वह तेरे उद्देश्य से जुड़ा होगा। कोई यूं ही नहीं आएगा, कोई यूं ही नहीं जाएगा। हर रिश्ता, हर मिलन, हर बिछो एक संकेत होगा, एक रहस्य होगा, एक योजना का भाग होगा। जो लोग तेरे ऊपर हंसे, जो तुझे पागल कह गए, जो तुझसे दूर हो गए, वे अब भीतर ही भीतर कांप रहे हैं, क्योंकि उन्हें अब समझ आ गया है कि तू वह नहीं जो वे समझते थे। तू वह है जो अब स्वयं को जान चुका है, और जब कोई आत्मा स्वयं को जान जाती है तब वह अजय बन जाती है, और तू अब अजय है मेरे बच्चे। तू अब गिर नहीं सकता। हाँ, रास्ता मुश्किल होगा, पर तू डरेगा नहीं, क्योंकि तू जानता है कि अब मैं तेरे साथ हूँ। तेरे पास अब मेरी शक्ति है, और यह शक्ति तुझे न केवल बचाएगी बल्कि तेरे चारों ओर एक ढाल बना देगी, जो तुझे नजर, निंदा, धोखे, छल और तमाम नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षित रखेगी। और मैं कहती हूँ, अब कोई तुझे चोट नहीं पहुँचा सकता, क्योंकि तू मेरे संरक्षण में है, मेरे आशीर्वाद में है। तेरे सिर पर मेरा हाथ है, और यह हाथ जब किसी के सिर पर होता है तब कोई बाधा उसे छू भी नहीं सकती। अब सुन, मेरी ऊर्जा तुझे कुछ